बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक जो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में पढ़ी, अब 10th में भी है। तो यहाँ कुछ इसके 3 टॉपिक हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ इसके 8 नंबर हैं एनुअल एग्ज़ाम में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट थोड़ा पढ़ा आपने, मैं आपको फिर समझाऊँगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे हमने 9th में देखा था कि टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट की हम उसकी पोजीशन निकालते हैं विद रेस्पेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी 2 डायमेंशनल। अब यहाँ मैं वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जिनको कार्टेशियन प्लेन के भी कहते हैं, तो या कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हम किस तरह लेते हैं वो, जैसे ग्राफ में लेते हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, वन हॉरिजॉन्टल एंड अदर वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम ये वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये 4 भागों में बढ़ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जहाँ पर ये काटते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वहाँ इसका नाम होता है ओरिजिन, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्लेन कहेंगे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन, तो यहाँ पर हम जब कोई ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट ग्राफ करते हैं तो हम उसकी पोजीशन बताते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये मैंने आपको बता, इनको एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो यहाँ एक्स और वाई ऑर्डर पेयर, इसका भी अपना नाम है, इसका भी अपना। इस एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या एब्सिसा बोलते हैं। तो ये एब्सिसा क्या होता है? दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। इसी तरह अगर हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको, या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, यानी वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ये भी याद रखना है जो मेन पॉइंट्स है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कामा 0। The coordinates of a point on x axis is x comma 0. The coordinates of a point on y axis is 0 comma y. The coordinates of origin is 0 0. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर आएगा वहाँ y 0 होता है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर आएगा तो उसका जो x होता है वो 0 होता है। और यह भी याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा, सपोज़ एक्स कामा 0, मैंने 2 हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, मगर एक्स पहला एक्स आएगा, वाई 0 आएगा। अगर हम उसमें लाइन पास करेंगे तो वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस को। इसी तरह जो पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है जिसमें एक्स 0 होता है, अगर इस पॉइंट में से लाइन पास करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब हम शॉर्टकट में ये बताएंगे कि डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ algebraical tool to understand the geometry with help of algebra. This is the main reason, this is the main theme of this coordinate geometry. It has been developed as an algebraic tool for studying geometry of figures. It helps us to study geometry using algebra and to understand algebra with help of geometry. तो यहाँ हम algebra की मदद से geometrical फिगरों को उनकी पोजीशन, जो हम कोऑर्डिनेट प्लेन में उनको जब पॉइंट्स को मिलाएंगे वहाँ ट्रायंगल भी बन सकती है, वहाँ कोऑर्डिनेट भी बन सकती है, वहाँ लाइन भी बन सकती है। तो हम उस ज्योमेट्रिकल फिगर को समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर हमारे पास हमने ग्राफ पर 2 पॉइंट प्लॉट किए, एक का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 जिसका नाम है p, और दूसरा है q x2 y2। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यानी p q।
डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे हमें यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक दूसरा पॉइंट लिया, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स P एंड Q। तो हम फार्मूला ये याद रखनी है, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इफ़ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड एनी पॉइंट इन अ प्लेन, यहाँ ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। वो अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट में, चाहे वो फोर्थ का, ये 2 डायमेंशनल है। 11th में 3 डायमेंशनल में भी वहाँ z लेते हैं x y z कोऑर्डिनेट्स, लेकिन यहाँ 2 डायमेंशनल है। यहाँ यानी ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y। तो हम क्या इस फार्मूला को क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑरिजिन एंड द पॉइंट इन अ प्लेन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी पर आपको इन क्वेश्चन जो आने वाली एक्सरसाइज है वो करनी है। तो इसके 8 नंबर हैं। इसमें मेन पॉइंट्स ये याद रखना है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो x एक्सिस पर जो है y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। तो अगर हम इसमें से लाइन पास करेंगे वो पैरेलल होगी y एक्सिस। अगर इसमें से 0, y से यहाँ B पॉइंट से हम लाइन पास करेंगे तो वो पैरेलल होगी x एक्सिस के। तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो ये सारा कुछ समझ के कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये सारा समझ के उसके बाद जो आपका पहला टॉपिक जो है यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपको याद पहला जो है टॉपिक PQ इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द ऑरिजिन OA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था। ओके, थैंक यू।